हम अक्सर ही सुनते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन हम अपने इस जीवन स्रोत की किस तरह दुर्दशा कर रहे हैं। इन तस्वीरों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं, ये तस्वीरें किसी गंदे नाले की नहीं, बल्कि बठिंडा की सरहद नहर की हैं। ये जानते हुए भी कि यही पानी हमारे घरों में भी पीने के लिए पहुंचता है, लोग इस पानी को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि पूजा विधि विधान के नाम पर जो कुछ इस जल में प्रवाह किया जाता है वो कहाँ तक उचित है। पुण्य कर्म करते करते कहीं हम पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे। इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं बठिंडा के प्रसिद्ध पंडित राजू शर्मा जी। जय हो, जय श्री महाकाल। सत श्री अकाल सारे भैन भरावां नूं मेरी तरफ तो। एक्चुअली क्या शास्त्र के अंदर इस चीज का लेख दिया गया, सर्वोगतन सर्व निर्मले जलो परम पिता प्रमा। अभी जल को हम परम पिता परमात्मा का दर्जा देते हैं भाई। तो ये चाहे सिख धर्म के अंदर हो, या ईसाई धर्म के अंदर हो, या हिंदू धर्म के अंदर हो, या मुसलमान किसी भी धर्म के अंदर हो, एक्स वाई जेड किसी भी जीव के लिए ये सबके लिए पूजनीय है। सबकी एक जिंदगी जीने का एक हिस्सा है। जल के बगैर कुछ भी नहीं है आज। हाँ, जल आप किस चीज की को जल प्रवाह कर सकते हो, सिर्फ उस चीज को आप जल प्रवाह कर सकते हो जिस चीज को जीव खा के मरे ना। आप यार लेमिनेशन की मूर्ति होती है, शीशा लगा होता है मूर्ति पे, कपड़ा होता है, या घी का कोई वस्त्र है, या कोई और किसी प्रकार का सामान है, आप उस चीज को जल प्रवाह कर रहे हो, आप पुण्य का काम नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आप इस चीज से पाप के भागीदार बन रहे हो। ये शास्त्र के अंदर भी चीज का लेख दिया गया कि भी उस चीज को आप जल प्रवाह कीजिए जिस चीज को जीव खा सकता है, और जल की निर्मलता को कोई दोष ना लगे, जल दूषित ना हो। लेकिन आज आप लोग क्या चीज कर रहे हैं, आप तो सबसे बड़ी बात तो भाई आज गणेश विसर्जन करते हैं हम लोग। गणेश विसर्जन कोई सनातन धर्म का व्यक्ति ये बताए कि भी हाँ गणेश विसर्जन का कितना फुट तक का आप कर सकते हैं। शास्त्र बताता है इसका 8 या 9 इंच का गणेश या मिट्टी का या गोबर का बनाइए आप। ठीक है, अपने लाखों की संख्या में तो बठिंडा के अंदर, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पंजाब के अंदर कितने जल प्रवाह करते हैं आप। उसके साथ कितना केमिकल जाता होगा जल के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने करना है घर में किसी टब के अंदर गणेश विसर्जन करो आप, या किसी चीज का ऐसा, लेकिन वो जल तो साक्षात देवता है ना, उस चीज को तो आप मान ही नहीं रहे। जो देवता है उस चीज को नहीं आप मान रहे हैं, लेकिन हाँ वो साक्षात है, उसको आप साक्षात देखते हैं। बाकी किसी भी चीज को आप मंदिर में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, हर एक चीज की है मान्य है, कल्पना है, लेकिन यार जल को तो आप सारे साक्षात देख ही रहे हैं। अरे उसी चीज को आप नहीं मानते, इससे ज्यादा दोष की और क्या बात हो सकती है। जल प्रवाह में जैसे आप कोई चावल वगैरह या कोई चीज ऐसी डालते हो, अनाज डालते हो, ठीक है, उस चीज को जीव ग्रहण कर लेते हैं। आटा वगैरह डालते हो आप, जीव ग्रहण कर लेते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जब मूर्तियां वगैरह या कोई चीज ऐसी चीजें, बुक्स वगैरह आप डालते हो, माता की चुनियां वगैरह आप डालते हो, माता की चूड़ियां वगैरह आप डालते हो, ये कहां तक सही है। किसी भाई को इस चीज से आपत्ति भी हो तो मैं इस चीज का जरूर उससे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, भाई तो शास्त्र के अंदर कहां लिखित है ये बताइए। अभी कोई चीज आप कह रहे हैं ना जी जल प्रवाह करें, कोई ब्राह्मण भाई भी है हमारा, कोई बाबा भी है जो चौकी वगैरह लगाते हैं भाई, ये भी है, लेकिन ये भाई ये तो बता दो कौन से शास्त्र में ऐसी जगह लिख रखा है कि भी आप कोई भी जल में वो डस्टबिन है डालते रहो, आपको कोई दोष ही नहीं है। इस चीज का बता कि भी आपके डालने से एक जीव की हत्या होती है, तो आपके परिवार को कई गुना दोष है इस चीज का। वैसे भी आप हिंदू सनातनी या कई चीजों को मानते हैं कि जीव दोष भी अपने घर में हो जाए तो इस चीज का बहुत दोष मानते हैं। लेकिन अपन नहर में कोई ना कोई ऐसी चीज डाल के आ रहे हैं कि भी जहां से जीव की हत्या हो रही है, वो चीज आप कर नहीं रहे हैं। किसी भी चीज का पहले ऋषि मुनि अपने यज्ञ करते थे, किस चीज के लिए करते थे भाई, वातावरण के लिए, वातावरण शुद्ध रहे अपना। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज, लेकिन आपको कोई आपके घर में जल प्रवाह की चीज वस्तु है, कोई बुक्स है, या कोई मूर्ति है, या कोई माता का ऐसा कोई चीज है मिली हुई है आपसे, आप उस चीज का सत्कार करते हैं। मैं सभी विद्वानों से, भाइयों से यही वो करता हूं कि भी इस चीज का अग्नि में प्रचंड कर सकते हैं आप। ठीक है, इस चीज का यही एक तरीका है। आप जमीन में दबाएंगे उस चीज, जमीन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत है भाई। लेकिन हाँ, मैंने कई विद्वानों से या कई भाइयों से इस चीज की राय की है, अभी हाँ हवन कुंडा प्रचंड कीजिए, अग्नि प्रचंड कीजिए। वो कोई भी आपका सामान है, घर का किसी भी कोई भी वस्तु है,
जो जीव के लिए हानिकारक है, उसको आप अग्नि में उकरिए ना। अग्नि भी तो देवता है भाई, जैसे जल है, जल अग्नि से ज्यादा शुद्ध तो कुछ है ही नहीं। अग्नि पवित्रा न विद्यते न देवो गणो न अग्नि, अग्नि रूपा महादेवो देवो नम प्रतिष्ठगत। अभी अग्नि तो सबसे पवित्र मानी गई। जब कोई चीज आप जल में प्रवेश करवा रहे तो उसको अग्नि में करिए, ना जल दूषित होगा, ना पाप के भागीदार बनेंगे। हाँ, वो जो भभूति है उसकी किसी पेड़ में डालिए, किसी खेत में डालिए, या जमीन में भी दबा दो। जमीन में दबाने का भी मिट्टी का कोई दोष नहीं है। तो हाँ, जल प्रवाह का किसी शास्त्र में अगर किसी भाई को लगता है कि भी हाँ यार शास्त्र में यहाँ पर लिखा हुआ है या कोई भी चीज है, वो मेरे से संपर्क जरूर करें, और मैं इस चीज की पूछना चाहूंगा। कभी भी जल प्रवाह का बेटा कोई भी चीज, ऐसी वस्तु आप कभी जल प्रवाह ना करो जिससे जल की निर्मलता खत्म होती है। पंडित जी, जैसे कि कहते हैं कि बहते पानी में कुछ भी बहाया जा सकता है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं बेटा, बहते पानी में आप किसी भी चीज के अंदर, ज्योतिष में कई चीजों का वो आया है, लेकिन मैं ये चीज बार बार कह रहा हूं, शिव पुराण के अंदर भी इसमें चीज का लिखा गया। जय गंगा को आप मां मानते हो, और जल गंगा क्या चीज है? एक माँ का गर्भ ही है। ठीक है, आप स्नान करते हैं जाके वहां पर, माता के गर्भ में स्नान करते हैं भाई। जब माता को साक्षात मानते हैं, आप उस चीज को कहां दूषित कर सकते हैं कहीं पर? शिव पुराण इसमें बहुत तगड़ा बोधी है। अगर जी आप कहीं ना कहीं इस चीज का वो करते हो, आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में अशुद्ध अवस्था में आप मंदिर में जाएंगे, या किसी जे जल है तो आप अशुद्ध होंगे ना। जिस जल को ही दूषित कर देंगे आप अशुद्ध कहां से रह जाएंगे? ये चीज का मैं नहीं मान्य नहीं करता इस चीज को। हाँ, वो चीज आप इस चीज के अंदर विसर्जन जल प्रवाह कर सकते हो जिसको जीव खा के बीमार ना हो, जीवों की हत्या ना हो। और हत्या करना सनातन धर्म नहीं सिखाता भैया। मेरे को नहीं लगता कहीं पर सनातन धर्म में इस चीज का लिखाया गया अभी हाँ आप जल में ऐसी चीज डाल ले जो जल जहर बन जाए या जीव हत्या हो। हाँ, वो चीज डालने का जरूर आया, शिव पुराण में भी इस चीज का जिक्र आया है। अभी जल को दूषित ना करो, वो चीज जल के अंदर डालो जो इस चीज को वहां के जीव खा सकते हैं। अब तो भाई कई कई मूर्तियां ऐसी डाल आते हैं जाके, वहां पर लैमिनेशन होती है, वो अगले के खेत में किसी जिम्मेदार के जाती है, वो तेरे को भी गाली निकालता है। ठीक है, अब तेरे सामने तेरे पैरों में मूर्ति आ जाएगी, तू क्या कहेगा भाई? जो डाल के गया उसको कुछ ना अच्छा तो बोलेगा। ठीक है, वो अगला क्या करेगा? इससे अच्छा यही मानते हैं भाई, जिस चीज को अग्नि में प्रवेश करवा के इसकी विभूति को कहीं पर भी डाल दो, उस चीज का दोष नहीं। देखो पहला परिस्थितियां क्या थी, नदियां नाले बहुत ज्यादा थे। आज तो भाई नदियां इतनी नहीं रह रही कि तू पानी पी के सर जाए। तेरे जमीन का अपने पानी इतना दूषित कर दिया, पर जमीन से बठिंडा में तेरे को पानी है कहीं पर पीने वाला? कोई आसपास एक दो नलका है भी है पानी पीने वाला, अपना नहर के आसपास है, और उस नहर को आप इतना दूषित कर रहे हैं, वो कहां का वो चीज है? अरे वैज्ञानिक भी हमारे किसी भी चीज का, अगर पूजा पद्धति की भी हम बात करते हैं तो वृक्षों को सबसे ज्यादा सनातन धर्म में पूजनीय बताया गया है। पूजनीय कहीं वो नहीं है कि हाँ यार साक्षात परमात्मा तो हर एक जीव के अंदर वास करते हैं भाई, इन वृक्षों के अंदर भी परमात्मा वास। नीम, पीपल और बोध, ये तीन वृक्ष सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु का रूप दिया गया है। लेकिन ये तीनों वृक्ष ऐसे है तो 24 घंटे आपको तो ऑक्सीजन देते हैं। सबसे वो आज तो विज्ञान भी कह रहे हैं पीपल का तो इतना महत्व है, जिसको बीमारी है, टीवी तक की बीमारी है, जिसको वो पीपल के नीचे बैठता, अस्थमा तक जिसको पीपल के नीचे बैठता, उसको ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है उसका। इसी कारण सनातन धर्म में विशेष तौर पे गया बोर्ड, पीपल और नीम, इसको मत काटिए। ठीक है, ये किस चीज के लिए किया गया है? इसी चीज के लिए अपना वातावरण शुद्ध रहे। तो हर एक पूजा पत्ती हमारी सनातन धर्म की अपने को इस चीज से जरूर जोड़ती है, एक तो जल के साथ, एक वातावरण के साथ। जे जल और वातावरण आपका शुद्ध है तो आपका बुद्धि भी, दिमाग भी, सारा कुछ शुद्ध है आपका। मतलब प्रकृति को संभालेंगे तभी परमात्मा खुश होगा। जब भी परमात्मा खुश। अगर आप प्राकृतिक को आप सोच रहे भी गंगा जी में स्नान कर 2 क्विंटल गंगा जी के अंदर आप कोई चीज जल प्रवाह करे, उस चीज का कोई महत्व नहीं है भाई। पंडित जी, जो लोग पानी को प्रदूषित करते हैं, इनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा, पहले जिस टाइम की ये ग्रंथ ज्योतिष के कई भाइयों ने कोई भी चीज का उस चीज का वो करके, उस टाइम पता नहीं क्या कुछ था भाई। लेकिन आज लोगों को पानी पीने के नहीं है, कई स्टेट के अंदर तो आज ही बुरा हाल हो रहा है। अपनी पीढ़ी के लिए आप कुछ तो कुछ छोड़ के जाएं भाई। मंदिर तो पीढ़ी बना लेगी आके, वो नहीं है, लेकिन जल नहीं पीढ़ी बना सकती आके, जो परमपिता परमात्मा की वो है। ठीक है, कम से कम आप जल और वातावरण शुद्ध रख ले, इतना ही अपने लिए बहुत बड़ी बात है। पाप पुण्य की तो छोड़ो। बहुत से व्यक्ति है किसी भी चीज का, समुद्र किनारे पहले महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन मनाया जाता था, चलो जी वो समुद्र का किनारा है, कोई दिक्कत नहीं आती। आज भाई दूसरे जो हैं वो कहते हैं यार तुम लोग गणेश विसर्जन करके आओ, कहीं पर टांग पड़ी है, कहीं पर पांव पड़ा है, लोग गालियां निकालते हैं यार।
कई तो मंदिरों में आके मेरे से वो बोल के गए, भाई है, कहते पंडित जी ये तुम क्या वो चीज कर रहे हो यार। ठीक है, उस चीज को, हाँ गणेश विसर्जन करने का महत्व है, नो डाउट, लेकिन किस चीज का महत्व है, किस शास्त्र में लिख रखा है, मैं इस सभी विद्वान भाइयों से इस चीज का जरूर पूछना चाहूंगा। हाँ यहां तक जरूर है, 9 इंच के गणेश जी आप बनाइए, मिट्टी के बनाइए, गोबर के बनाइए, उनको पूजिए, अरे अपने घर में एक टब रखिए। अगर ज्यादा ही आपकी आस्था है, आपकी ज्यादा ही श्रद्धा, तो किला जमीन भाई किसी जिम्मेदार की ठेके पे लेके वहां पर बड़ा सारा खड्डा बनवाए, ठीक है, आप 10 फुट का गणेश जी बनाए, वहां पर उसको विसर्जन करें। अभी कम से कम आप अकेले की आस्था के कारण सबको क्यों इस चीज को भोगने पे मजबूर करे भाई। मेरी आस्था है, मैं गणेश विसर्जन कर रहा हूं, किसी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कर भाई तुम, लेकिन उस चीज का दूसरा क्यों भोगे। आप कम से कम भी 10 फुट का गणेश जी बना रहे हो, 10 फुट का गणेश जी आप नहर में ले जाकर विसर्जन कर रहे हो, उस चीज का कितनी जीव, कितना क्या कुछ होगा, इस चीज का कभी साइंटिस्ट को देखना चाहिए। अपनी सरकार ने आंधी, इस चीज का सरकार पे सबसे बड़ा एक्शन होना चाहिए कि हाँ यार आप किसी भी चीज को वो करें, निर्मल रखना, साफ सुथरा रखना, ये सरकार का भी कर्तव्य बनता है, और सरकार से ज्यादा अपना बनता है। लेकिन आप पाप पुण्य के चक्कर में जो अच्छी चीज है उन चीजों को छोड़ते जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अगली पीढ़ी देखेगी। भाई अगली पीढ़ी जब देखी जब कुछ रहेगा, ये कला सरकार का नहीं, अपना भी ये हक बनता है। अभी आप भी जीव को और जल को, आकाश को संभालें कहीं ना कहीं, और जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, अपना पाप पुण्य कुछ भी नहीं है। आप एक चीज पुण्य की कर रहे हो, 10 काम आप पाप के वो करवा रहे हो। जल प्रवाह का मैं इस चीज का वो करता हूं भाई, हाँ वो चीज आप जल प्रवाह कर सकते हो जिस जल प्रवाह करने से समान में किसी जीव की हत्या ना होती हो, और लेकिन जल प्रवाह करने से किसी जीव की हत्या होती हो तो मेरे को नहीं लगता कहीं पर अपना शास्त्र में ये चीज का दिया होगा कि हाँ आप कर सकते हो इस चीज को। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भाई। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।